होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट। आपने देखा भी होगा जब कोई आप सामान खरीद के लाते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई जूस की बॉटल, जो बॉटल्स में जूस आता है वो खरीद के लाते हैं, तो उस पे लिखा हुआ होता है कि ये जो जूस है ये कब बना था, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है उस पर और एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट का मतलब क्या होता है, जिस दिन वो प्रोडक्ट बना होता है वो डेट, ईयर और मंथ लिखा होता है, और कब तक वो प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं, मतलब कि जिस दिन वो खराब हो जाएगा उसके बाद हमें हमारे लिए वो हार्मफुल रहेगा, वो डेट भी उस पर लिखी होती है। ईयर, डेट और मंथ, ये तीनों चीजें उस पर लिखी होती हैं, ठीक है। या फिर ऐसे लिखा होता है कि आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 2 ईयर, ऐसे, ठीक है। तो एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होता है। अभी क्या समझेंगे कि हम इसको जो जब हमारे यहाँ पे मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो किसी में भी हम मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरिंग डेट के थ्रू हम अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कैसे यूज करेंगे। तो मतलब कि बेसिकली हम बैच वाइज जो डिटेल्स देखेंगे वो कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, आइटम की एक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट होती है, आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो जैसे कैसे प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ मैं, जूस हो गया, मेडिसिन हो गई, जैसे आप फेस क्रीम, बॉडी लोशन, परफ्यूम्स, ये सब चीजें होती हैं, तो इन पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखी रहती है ना। तो अभी क्या हो गया, और अब क्या देखेंगे कि टैली प्राइम में हम जैसे मान लीजिए किसी क्या बनाएंगे कि मेडिसिन का एग्जांपल ले लेंगे चाहे, तो कि मेडिसिन पर जो बैच वाइज डिटेल होगी वो हम कैसे सेट करेंगे, ठीक है। तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, हमें वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक एक करके उन डिटेल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्रिएट के ऑप्शन पे आएंगे। देखिए गेटवे ऑफ टैली पर हम पहले से हैं, अब क्या करेंगे, हम क्रिएट पर आएंगे, एंटर करेंगे। इसमें से हमें सबसे पहले करना होगा स्टॉक आइटम। तो मैं उससे पहले आपको बता देती हूँ बैच वाइज जो अभी मैंने बोला है। देखिए बैच नंबर की हेल्प से हम हमें क्या कर पता चलता है, जब भी हम बैच नंबर का यूज करते हैं, हम जैसे कोई बॉटल फ्रूटी की बॉटल आती है वही खरीद के लाएंगे, तो हर प्रोडक्ट के पीछे क्या होता है, एक बैच नंबर लिखा होता है। तो उस प्रोडक्ट के पर जो बैच नंबर होता है उसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि कहाँ से हमने सामान परचेज किया था, कितने आइटम थे, कब एक्सपायर होगा, कब मैन्युफैक्चर हुआ था, ये सारी चीजें हमें वहां से मिल जाती हैं उसमें, है ना। तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे थे। इससे पहले हमें क्या करना होगा, क्रेट पर आके जाए तो स्टॉक आइटम पे रह लेना है। चलिए आप क्या करेंगे, यहाँ से F11 को प्रेस करेंगे। अब F11 पे हमें क्या करना होगा, जो बैच वाइज का यहाँ पे बैचेस का है, इनेबल बैचेस, अगर ये आपके में ऐसे नो शो हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, इसे यस करेंगे, और जो मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस है ये भी यस कर देंगे, क्योंकि हम बैच वाइज डिटेल्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी कि बैचेस क्या है, बैच वाइज क्या होते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट क्या होती है। तो इन दोनों ऑप्शन को, इनेबल बैचेस और मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस को आप क्या करेंगे, यस कर देंगे, और इनमें से किसी भी चीज को आपको नहीं छेड़ना है, कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे। देखिए यहाँ पे सेव हो गई है। अभी क्या करेंगे, आप उन दोनों ऑप्शन को यस कर दिया है। अब गेटवे ऑफ टैली में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे स्टॉक आइटम क्रिएशन खुला हुआ है, तो हम स्टॉक आइटम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो सबसे पहले स्टॉक आइटम से पहले हम क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर हमने ग्रुप नहीं बनाया तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पे हम बना लेंगे फेस क्रीम, हम क्रीम के बना रहे हैं, फेस क्रीम के, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी, कैटेगरी हम अभी अवॉइड करते हैं, डायरेक्ट स्टॉक आइटम पे आते हैं। यहाँ पे फेस क्रीम पे हम नाम लिख देते हैं लॉरियल पेरिस। ये क्या है, फेस क्रीम का
ग्रुप में सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी नॉन एप्लीकेबल, इसको हम पीसीज में ही रहने देते हैं या फिर पैक में कर लेते हैं। तो यहाँ पे PCKS होता है पैक का, और कंट्रोल A करके इसको सेव कर देंगे। एक सेकेंड, ये सेकेंडरी यूनिट ओपन हो गई है, हमें यहाँ से न्यू ओपन करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये वापस से इसी पे क्यों आए जा रहे हैं, एक सेकेंड में दोबारा बनाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं सिर्फ लॉरियल ही लिख देते हैं। यहाँ पे लेंगे फेस क्रीम, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट में हम क्या लिखेंगे, कंट्रोल A करके इसको सेव कर लेंगे, ठीक है पैक। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, मेंटेन इन बैचेस, आपको इसको क्या करना है, मेंटेन इन बैचेस को आपको इसमें से यस कर देना है। फिर इसके नीचे दो ऑप्शन आपको और दिख रहे हैं, ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और यूज एक्सपायरी डेट। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको पता है कि जब प्रोडक्ट को बनाया जाता है उस दिन की डेट आती है, और एक्सपायरी डेट क्या होती है, जब वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है, वो क्या होती है, एक्सपायरी डेट। जैसे आप अगर रोज ब्रेड भी लाते होंगे, ब्रेड बन होते हैं, तो उसमें रोज कुछ दिन के बाद ही वो जो होती है वो एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होता है कि कब वो प्रोडक्ट कब तक चल सकता है। तो इसको भी हमें यस कर देना है और एक्सपायरी डेट को भी हमें यस कर देना है। बाकी इनको नहीं छेड़ना है, सेट कंपोनेंट्स या फिर सेट स्टैंडर्ड्स, इनको बिना कुछ किए हम यहाँ पे कंट्रोल A से सेव कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्टॉक आइटम बना दिया है। अगर हम दूसरी क्रीम बनाते हैं यहाँ पर, जैसे कि फेयर एंड लवली, इसको भी हम किस में रखेंगे, फेस क्रीम में ही रखेंगे, पैक में ही रखेंगे। और यहाँ पे क्या है, मेंटेन इन बैचेस को यस करेंगे, इसको भी यस करेंगे, एक्सपायरी डेट को भी यस करेंगे, कंट्रोल A करके इसको भी सेव कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे एक ग्रुप तो हमने ये वाला बना लिया। दूसरा ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जूसेस, बैक करेंगे, दोबारा से स्टॉक आइटम में आएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम जूस का स्टॉक आइटम, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं मैंगो जूस, जूस वाले ग्रुप में रखेंगे। यहाँ पे इसको पैक में रखेंगे, इसको यस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को भी यस और एक्सपायरी डेट को भी यस, कंट्रोल A से सेव कर लेंगे। एक और रख लेंगे लीची जूस, ग्रुप वही रहेगा जूस, और इसमें नॉट एप्लीकेबल, पैक यस और ट्रैक, इसको भी यस करेंगे, एक्सपायरी डेट्स को भी यस करेंगे, कंट्रोल A से सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या बनाया है, अभी स्टॉक आइटम बना लिए, स्टॉक ग्रुप बना दिया। अगर आप लोकेशन यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप दिल्ली लिख सकते हैं, गोडाउन बना सकते हैं, ठीक है, दिल्ली का गोडाउन है। अगर हम यहाँ पे बनाएंगे महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र का हमने गोडाउन बना लिया है, या फिर मुंबई कुछ भी लिख सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम कर रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स है अभी हम परचेज वाले में एंट्री करेंगे। तो परचेज में एंट्री करने के लिए हमें क्या करना होगा, F9 को प्रेस करेंगे, परचेज वाउचर आ गया है, सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे, यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल दिया है। अब क्या है, ये पार्टी अकाउंट नेम कि हम किससे परचेज कर रहे हैं उस क्रेडिटर का नेम आएगा। चाहे तो आप यहाँ से ऑल्ट C से बना सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से बाहर जाकर क्या करेंगे, क्रेडिट पर आएंगे और लेजर बनाएंगे। यहाँ से मान लीजिए रमन क्रेडिटर, ये कौन से ग्रुप में आएगा, क्रेडिटर में ही ये आएगा, ठीक है। और अभी कॉस्ट सेंटर का हमें कोई वर्क नहीं है तो इसको नो रहने देंगे। बाकी अगर आपको इसका एड्रेस लिखना है तो आप एड्रेस लिख सकते हैं, कंट्रोल A से इसको भी सेव कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एक क्रेडिटर बना दिया है।
तो वापस आएंगे यहाँ पे वाउचर पे, परचेज वाउचर पे आप डायरेक्ट ऑल्ट सी से बनाएंगे तो आपका टाइम बचेगा, तो आप ऑल्ट सी ही यूज करिएगा, ठीक है। इनवॉइस नंबर डाल देते हैं 1 2 3। फिर क्या है, पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम में क्या डालेंगे, अभी हमने बनाया रमन क्रेडिटर, इसको डाल देंगे यहाँ पे रमन क्रेडिटर, कंट्रोल ए से सेव करेंगे। यहाँ पे परचेज मेजर है, परचेज ही यहाँ पे अभी तक हम इसको इग्नोर करिएगा, ये प्रीवियस एंट्रीज का दिखा रहा है कि 80,000 का हम परचेज कर चुके हैं। यहाँ पे अभी हमने क्या बनाया, देखिए इतने सारे अभी हमारे पास ये सामान है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए हम बना रहे हैं यहाँ पे क्रीम, फेस क्रीम का, तो फेयर एंड लवली में देखिए यहाँ पर क्या आया है ये कि लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स, इसको क्या डालेंगे हम कि न्यू नंबर देंगे। अभी तक हमने नंबर नहीं दिया है तो हम न्यू नंबर देंगे यहाँ पे 1, या फिर ऐसे दे लेते हैं FCE 101। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा बैच नंबर बना है ये, ठीक है, इसी से हम पहचान कर सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे कि कितनी क्वांटिटी 100 है। अब यहाँ पे क्या डालेंगे, लोकेशन दिल्ली। अब यहाँ पे क्या डालेंगे, देखिए यहाँ पे बैच नंबर डालेंगे। यहाँ पे अभी बैच नंबर हमने नहीं डाला है तो यहाँ पे डालेंगे FCRM, मतलब फेस क्रीम 101। अब यहाँ पे देखिए ये जो आया है, एक सेकंड इस पे वापस जाते हैं, इसको नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। दिल्ली में ये फेस क्रीम, ये जो आया है ना अप्रैल, ये क्या है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट आई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे 100, कितने के अकॉर्डिंग, मान लीजिए 100 रुपए के अकॉर्डिंग ही है। और यहाँ पे कितने पैक है, 10,000, ये हो गया हमारे मैन्युफैक्चरिंग डेट। अब हमें यहाँ पे डालनी है एक्सपायरी डेट, कि एक्सपायरी डेट क्या होगी। फेस क्रीम है, ऑफकोर्स कितना कुछ क्रीम्स होती है जो 1 साल तक चलती है, जो 2 साल तक चलती है, तो यहाँ पे हम एक्सपायरी डेट अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, वो जो प्रोडक्ट है वो कैसा है। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 1 अप्रैल 2025। तो एंड ऑफ लिस्ट करते हैं बाकी यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये जो प्रोडक्ट है इसको हमने बना लिया है, अब ये परचेज हम कर रहे हैं, अब इसकी एंट्री चेक भी करेंगे। तो कंट्रोल ए से यहाँ पे देखिएगा, अभी डे बुक में जाएंगे तो रमन क्रेडिटर से हमने सामान खरीदा है, देखिए आप यहाँ पर सारी एंट्री आपको यहाँ पे शो हो जाएगी कि देखिए यहाँ पर क्या था, ये मैन्युफैक्चर कब हुआ है, एक्सपायर कब हुआ है, कितनी क्वांटिटी खरीदी है, कितने के अकॉर्डिंग दिल्ली में रखा है ये। तो ये भी कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। अभी एक और जो हमने यहाँ पे बनाया था बेस्ट के लिए, क्या बनाया था, जूस का, तो उसको नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।